बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग इनटू द ब्लू। कहानी की शुरुआत एक तूफानी रात से होती है, जिस तूफान में एक प्लेन फंस जाता है और उस तूफान की वजह से वो प्लेन बाहामास आइलैंड के पास समंदर में क्रैश हो जाता है। कुछ सालों के बाद हमें वहीं बाहामास आइलैंड पर एक कपल को दिखाया जाता है, जिसमें लड़के का नाम जेरेड और उसकी गर्लफ्रेंड का नाम सैम होता है। ये दोनों एक ट्रेलर में रहते हैं। इनकी जिंदगी में पैसों का बहुत अभाव है। जेरेड प्रोफेशन से स्कूबा ड्राइवर है। वो सैलानियों को समंदर के नीचे सैर करवाने के लिए ले जाता है, पर उसका एक ही सपना है, बाहामास के आसपास जितने भी समुद्री जहाज डूबकर खो गए हैं वो उनके खजाने को ढूंढना चाहता है। तभी वहां पर डेरेक नाम का आदमी अपनी बोट से आता है, जिसकी बोट जेरेड से बहुत शानदार होती है। वो जेरेड से कहता है, क्या तुम मेरे लिए एक बार फिर से काम करोगे? जेरेड कहता है कि अगर तुम 50-50% पे काम करना चाहते हो तो मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। दरअसल डेरेक भी जेरेड की तरह समंदर में खजाना ढूंढना चाहता है, और जब डेरेक उसकी शर्त नहीं मानता तो जेरेड उसके साथ काम करने से मना कर देता है। अगले दिन जेरेड अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अपने बचपन के दोस्त ब्रेस से मिलने के लिए जाता है, जो यहाँ इस आइलैंड पर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ छुट्टियां मनाने के लिए आया है। दरअसल वो एक लॉयर है। उसने न्यूयॉर्क में अपने क्लाइंट को जेल जाने से बचाया था, जिसके बदले उसके क्लाइंट ने उसे यहाँ पर छुट्टियां मनाने के लिए ये आलीशान घर दिया है, साथ ही समंदर में घूमने के लिए एक बहुत ही अच्छी बोट, जिसे देखकर जेरेड बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। दरअसल अब तक वो समंदर में खजाना इसलिए नहीं ढूंढ पाया क्योंकि उसके पास इस तरह की कोई बोट नहीं थी, और अब अगले दिन ये चारों के चारों उस बोट से समंदर में घूमने के लिए जाते हैं। एक जगह ये बोट को खड़ा करके नीचे गोता लगाते हैं, और जब जेरेड और ब्रेस पानी के अंदर मस्ती कर रहे होते हैं, तभी जेरेड की रिस्ट वॉच उसके हाथ से खुलकर पानी के नीचे चली जाती है। और अब इससे पहले कि वो नीचे जाता, यहाँ पर एक शार्क आ जाती है, जिससे डर कर ब्रेस बोट में वापस चला जाता है। लेकिन जेरेड बोट में नहीं जाता। वो कहता है कि मुझे फिन्स और ऑक्सीजन मास्क दो, मैं नीचे जाकर अपनी वॉच ले आता हूँ। जेरेड को अच्छी तरह से पता है कि जब इंसान के शरीर से खून निकल रहा हो तभी शार्क उसके ऊपर हमला करती है, और अब वो ऑक्सीजन मास्क और फिन्स पहनकर नीचे जाता है। और जब वो अपनी वॉच लेकर ऊपर आता है तो उसके पास एक काला पत्थर भी होता है। वो अपने साथियों को बताता है कि पुराने ज़माने में इस तरह के पत्थर शिप में रखे जाते थे। मुझे पूरा यकीन है कि यहाँ आसपास कोई शिप डूबा होगा जिसके अंदर खजाना होगा। और अब ये चारों के चारों गोता लगाकर नीचे जाते हैं, जहाँ पर इन्हें कुछ पुरानी चीज़ें मिलती हैं, जिसमें एक खंजर भी होता है जो कि सोने का है। जेरेड को अच्छी तरह से पता है कि ये बहुत ही बेशकीमती है, और अभी चारों के चारों उस जहाज को भी ढूंढना चाहते हैं। एक बार फिर से गोता लगाते हैं, और इस बार जेरेड को पानी के अंदर वो क्रैश प्लेन दिखता है, जो कहानी की शुरुआत में तूफान में फंसने की वजह से इस समंदर में क्रैश हो गया था। ये उस प्लेन के अंदर जाते हैं, जहां पर इन्हें पैकेट्स के अंदर कुछ पाउडर मिलता है। दरअसल ये नशीले पदार्थ हैं, जिनकी कीमत बहुत ज्यादा है। ये कार्गो प्लेन है जो पूरी तरह से इसी तरह के नशीले पदार्थ, नशीले पाउडर से भरा हुआ है। ब्रेस एक पैकेट लेकर ऊपर आ जाता है। दरअसल वो पूरा का पूरा पाउडर निकालना चाहता है, पर तभी वहां पर जेरेड आ जाता है, जो उस पैकेट को फाड़कर सारा नशीला पदार्थ समंदर में फेंक देता है, क्योंकि उसका टारगेट उस शिप को ढूंढना है जिसका खंजर उसे मिला था। और अब चारों के चारों जब ये रात को स्विमिंग पूल में होते हैं, तब जेरेड अपने तीनों साथियों को बताता है कि जब भी समंदर में कोई बहुत बड़ा तूफान आता है तो बहुत सारी चीजें बहकर आ जाती है। कई बार बहुत पुराने शिप जो कि समंदर के नीचे पूरी तरह से दब गए थे, वो भी बाहर आ जाते हैं। उस दिनों पहले बहुत बड़ा तूफान आया था। मुझे लगता है कि उसी तूफान की वजह से समंदर के नीचे से जो चीजें हमें मिली थी वो बाहर आ गई हों, और अब हमें उस शिप को ढूंढना है। मुझे पूरा यकीन है कि उसके अंदर कोई बहुत बड़ा खजाना है। यहाँ का एक कानून है, अगर समंदर में किसी को कोई भी चीज मिलती है, अगर वो उस चीज की पहचान बताकर उस पर अपना क्लेम करे तो वो सब कुछ उसका हो सकता है। लेकिन सबसे पहले इन्हें पता लगाना होगा कि वो शिप कौन सा है, उसका नाम क्या था, तभी ये क्लेम कर सकते हैं।
पर इन्हें उस शिप को ढूंढने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, जिसके लिए बहुत पैसों की जरूरत है। ब्रेस के पास अच्छे खासे पैसे होते हैं, वो इस काम में फंडिंग करने के लिए तैयार हो जाता है। जेरेड कहता है कि जब तक हमें खजाना नहीं मिल जाता हम उस प्लेन के बारे में किसी को नहीं बताएंगे जिसके अंदर नशीले पदार्थ हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि वो ड्रग डीलर्स का प्लेन था जो क्रैश हो गया। अब अगले दिन ये अपने सभी इक्विपमेंट्स खरीद कर उसी जगह पर जाते हैं जहां पर ये सब के सब पानी के अंदर गोता लगाते हैं। वहां पर इन्हें शिप की और भी चीजें मिलती हैं, लेकिन तभी ब्रेस की गर्लफ्रेंड सबकी नजरों से बचते हुए उस प्लेन के अंदर चली जाती है जिसके अंदर नशीले पदार्थ हैं। और जब वो प्लेन के अंदर होती है तो उसका ऑक्सीजन सिलेंडर का पाइप टूट जाता है। ये सब के सब वापस ऊपर आते हैं। ब्रेस देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड वहां पर नहीं है। वो समझ जाता है कि उसकी जान खतरे में है। वो एक ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर नीचे पानी में जाता है और उस प्लेन के अंदर जाता है जहां पर वो देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड प्लेन के एक ऐसे हिस्से में है जहां पर थोड़ी सी जगह है, वहीं से वो सांस ले रही है। अब वो उसके पास जाता और पूछता है कि तुम प्लेन के अंदर क्यों आई। वो झूठ बोल देती है कि तुम मुझे कहीं नहीं दिख रहे थे, मुझे लगा कि तुम प्लेन के अंदर हो, इसीलिए मैं प्लेन के अंदर आ गई। पर ब्रेस समझ जाता है कि वो उससे झूठ बोल रही है। अब ये दोनों के दोनों ऊपर आ जाते हैं। आज भी इन्हें शिप का बहुत सारा सामान मिला होता है जिसे अपने साथ ले जाते हैं, और जब ये उसे केमिकल में डालते हैं तो ये देखते हैं कि ये एक बहुत पुरानी गन है। साथ ही इसमें एक हॉर्न भी होता है जिससे इन्हें पता चलता है कि जिस शिप का इन्हें मलबा मिला है वो पायरेट्स का था, जिस शिप का नाम ज़ाइफर है, जिसके अंदर बहुत बड़ा खजाना था। ये सुनकर ये सारे के सारे खुश हो जाते हैं। अगले दिन एक बार फिर से ये उसी जगह पर गोता लगाते हैं। इनके पास मेटल डिटेक्टर भी होता है। और अब जेरेड ब्रेस की गर्लफ्रेंड से कहता है कि तुम ऊपर ही रहकर बोट की रखवाली करो, हम तीनों के तीनों नीचे जाते हैं। जब ये नीचे जाते हैं तो इन्हें अपने मेटल डिटेक्टर से वहां पर एक तोप मिलती है जो कि ज़ेफर शिप की है, और अभी रस्सी से उस तोप को ऊपर ले जाना चाहते हैं। पर तभी वहां पर कोस्ट गार्ड की शिप आ जाती है जिसे पानी के नीचे से देख लेते हैं। इसीलिए इन तीनों को पानी के नीचे रुकना पड़ता है। पर अब इनकी ऑक्सीजन खत्म हो रही होती है। ये फैसला करते हैं कि ये उस तोप को नीचे गिरा देंगे। पर जब ये उसे नीचे गिरा रहे होते हैं तो ब्रेस का हाथ फंस जाता है, जिस वजह से उस तोप के साथ पानी के नीचे चला जाता है। उसका हाथ उस तोप के नीचे होता है। जेरेड वहां पर आकर बहुत मुश्किल से उस तोप को हटाता है, जिसके बाद इस सब के सब ऊपर आ जाते हैं। कोस्ट गार्ड अब भी वहीं पर होते हैं। उन्हें बोट में कुछ नहीं मिला होता। दरअसल ये जेरेड को पहले से जानते हैं। इन्हें पता होता है कि वो एक स्कूबा डाइवर है, इसीलिए वो यहाँ से चले जाते हैं। अब रात को एक क्लब में जाते हैं जहां पर जेरेड की क्लब के ओनर से लड़ाई हो जाती है, लेकिन उसे समझाया जाता है कि ये वक्त लड़ने का नहीं है, हमें बहुत बड़ा काम करना है। अब अगले दिन एक बार फिर से समंदर के उसी हिस्से में जाते हैं जहां पर इन्हें शिप का मलबा मिला था। और आज जब ये नीचे होते हैं तब ये देखते हैं कि एक और बोट इनकी बोट के पास आकर रुक गई है। उसमें दो आदमी होते हैं जो इनकी बोट में आ जाते हैं और अब ये दोनों के दोनों ऊपर आते हैं, उनके ऊपर हमला कर देते हैं, जिस वजह से वो दोनों के दोनों यहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन उन दोनों में से एक की कैप वहीं पर छूट जाती है, और जब जेरेड उस कैप को देखता है तो समझ जाता है कि ये किसके आदमी थे। वो यहाँ से सीधा डेरेक के पास जाता है, जिसके लिए पहले वो खुद भी काम किया करता था, जिसने उसे अपने साथ खजाना ढूंढने का ऑफर दिया था। पर वो उसे पार्टनरशिप नहीं देना चाहता था, इसीलिए जेरेड ने उसके साथ काम नहीं किया। और अब जेरेड उसे कहता है कि तुम्हारे लोग हमारा पीछा कर रहे हैं, उन्हें रोक दो वरना ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और डेरेक साफ साफ मना कर देता है। वो कहता है कि मेरे पास कई लोग काम कर चुके हैं जो छोड़ भी देते हैं, हो सकता है कि उन्हीं में से किसी की ये कैप हो। और वैसे भी तुम समंदर में खजाना नहीं ढूंढ सकते, क्योंकि तुम्हारे पास उस तरह के इक्विपमेंट्स नहीं है जिससे तुम समंदर में खजाना ढूंढ सको। जेरेड को पता है कि डेरेक सच कह रहा है, इसीलिए ब्रेस से कहता है कि हमें और पैसों की जरूरत है। ब्रेस कहता है क्यों ना उस प्लेन में जिसके अंदर नशीला पाउडर है उसमें से हम कुछ पैकेट लाकर बेच दें ताकि हमें पैसे मिले, जिन पैसों से हम एक अच्छी हाईटेक बोट और अच्छे हाईटेक इक्विपमेंट्स खरीद सके। पर जेरेड साफ साफ मना कर देता है, जिसके बाद ब्रेस अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाता और कहता है कि जेरेड हमारी बात कभी नहीं मानेगा। इसीलिए रात को दोनों के दोनों चुपके से उसी जगह पर जाते हैं जहां पर वो प्लेन क्रैश हुआ था, और अब ये डाइव लगाकर उसके अंदर से कुछ पैकेट्स निकाल कर ले आते हैं और उसी क्लब के ओनर के पास जाते हैं जिससे जेरेड की लड़ाई हुई थी। कुछ देर के बाद जेरेड को उसी ओनर का कॉल आता है
और वो उसे अपने यॉट पर बुलाता है। और जब जेरेड उस जगह पर जाता है तो वो देखता है कि वहां पर पहले से ब्रेस और उसकी गर्लफ्रेंड है, साथ ही उस क्लब का ओनर भी, जो यहाँ पर अपने बॉस के साथ होता है, जो कि ड्रग डीलर है। और अब वो ड्रग डीलर कहता है कि आज तक कभी किसी की हिम्मत नहीं हुई कि हमारा सामान हमें बेच सके। अगर तुम्हारे दोस्त को ये पैकेट मिले हैं, इसका मतलब तुम्हें पता है कि वो प्लेन कहाँ पर क्रैश हुआ था। हमें वो जगह बता दो, तभी तुम जिंदा रह सकते हो। जेरेड कहता है कि हमें इतने ही पैकेट मिले थे, अगर हमें पूरे प्लेन को ढूंढना है तो इसके लिए हमें बहुत सारे इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होगी, जिसके लिए हमें $30,000 की ज़रूरत है। और अब ड्रग डीलर उस क्लब के ओनर से कहता है कि इन्हें $30,000 दे दो ताकि ये उस प्लेन को ढूंढ सकें। साथ ही वो जेरेड से ये भी कहता है कि अगर तुमने हमें धोखा देने की कोशिश की तो मैं उस इंसान को मार दूंगा जिसे तुम सबसे ज्यादा प्यार करते हो। इसके बाद इन दोनों को किनारे पर छोड़ दिया जाता है। जेरेड को ब्रेस पर बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि मैंने तुमसे मना किया था, तुम्हारी वजह से आज हमारी जान जा सकती थी। और अब ये किसी भी तरह से उस प्लेन के सारे नशीले पदार्थों को निकालना चाहते हैं। पर जब ये बात जेरेड की गर्लफ्रेंड को पता चलती है तो वो उसका साथ देने से मना कर देती है और वहां से चली जाती है। और अब ये एक हाईटेक शिप को हायर करते हैं और उसी जगह पर जाते हैं जहां पर इन्हें शिप का मलबा मिला था। दरअसल ये किसी भी कीमत पर उस शिप को ढूंढना चाहते हैं। और अब उस हाईटेक शिप की मदद से ये पानी में एक बहुत तेज प्रेशर को छोड़ते हैं, जिससे जो नीचे शिप के ऊपर रेत होती है वो हट जाती है और उन्हें वो शिप मिल जाता है। पर इन्हें शिप के खजाने को ढूंढना है। और जब ये उस खजाने को ढूंढ रहे होते हैं तभी वहां पर इन्हें एक पुरानी बेल मिलती है जिस पर ज़ेफर लिखा होता है। ये उसी ज़ेफर शिप की बेल है और इस बेल से ये उस शिप पर क्लेम कर सकते हैं। और अब जबकि इन्हें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ मिल चुकी है तो ये उस प्लेन के पास जाते हैं और उसके अंदर जितने भी नशीले पदार्थ होते हैं उन्हें पैकेट्स में भरकर ऊपर भेजना शुरू कर देते हैं। जेरेड ऊपर जाकर उन्हें खींच रहा होता है और तभी नीचे शार्क आ जाती है, क्योंकि ब्रेस की गर्लफ्रेंड के ऊपर हमला करके उसे जख्मी कर देती है। और अब ये ब्रेस की गर्लफ्रेंड को ऊपर ले आते हैं। जेरेड कहता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा, जिसके लिए वो उस रस्सी को काट देता है जिसमें सारे नशीले पदार्थ टंगे हुए होते हैं और वो एक बार फिर से पानी के अंदर गिर जाते हैं। ये ब्रेस की गर्लफ्रेंड को हॉस्पिटल ले जाते हैं पर उसकी जान नहीं बचा पाते, उसकी मृत्यु हो जाती है, जिससे ब्रेस पूरी तरह से टूट जाता है। जेरेड की गर्लफ्रेंड भी यहाँ पर आती है, जिसके बाद ये तीनों के तीनों यहाँ से निकल जाते हैं। जेरेड की गर्लफ्रेंड ब्रेस से कहती है कि ये सब तुम्हारी गलती है। और अब जेरेड को उसी क्लब ओनर का कॉल आता है जो पूछता है काम हो गया। जेरेड कहता है कि हमारा एक एक्सीडेंट हो गया जिसमें हमारी एक साथी मारी गई, पर उसे इस बात से कोई लेना देना नहीं है। वो इनका पीछा करना शुरू कर देता है। जेरेड ब्रेस से कहता है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड को लेकर घर जाओ और खुद वो उस क्लब ओनर की गाड़ी के सामने खड़ा हो जाता है, जिसके बाद वो उस क्लब ओनर को अपने साथ उस जगह ले जाता है जहां पर उसने उन चीज़ों को छुपाया हुआ है जो उसे शिप के मलबे से मिली थी, जिसमें वो सोने का खंजर भी होता है जो कि बेशकीमती है। दरअसल जेरेड और उसके साथियों ने अब तक इस खंजर को इसलिए नहीं बेचा होता क्योंकि अगर उन्होंने इसे बेचा तो सबको शिप के बारे में पता चल जाएगा। जेरेड वो बेशकीमती खंजर जो कि सोने का है क्लब के ओनर को देते हुए कहता है कि जो प्लेन के अंदर नशीले पदार्थ हैं इन सब की कीमत उससे कहीं ज्यादा है, ये सब तुम ले सकते हो। मैं चाहता हूं कि अब तुम ड्रग डीलर के लिए नहीं बल्कि मेरे लिए काम करो। क्लब का ओनर उसकी बात मान जाता है, जिसके बाद वो उसे अपने बॉस यानी कि उस ड्रग डीलर के यॉट पर ले जाता है जहां पर पहले से खून खराबा हो चुका है। इन दोनों को कुछ समझ नहीं आता कि ये सब किसने किया। क्लब का ओनर नीचे देखने के लिए जाता है पर तभी कोई उसे गोली मार देता है। और अब जेरेड के सामने डेरेक आता है, जिसके लिए खुद जेरेड पहले काम किया करता था। दरअसल उसने ड्रग डीलर को और क्लब के ओनर को और बाकी सभी लोगों को मार दिया है। दरअसल उसे उस प्लेन का पता चल चुका है जिसके अंदर नशीले पदार्थ हैं, पर इससे पहले कि वो जेरेड को पकड़ पाता, जेरेड भागकर ऊपर जाता और समंदर में कूदकर यहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद वो ब्रेस के पास जाता है और अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछता है। वो बताता है कि वो पुलिस ऑफिसर के पास गई है और जब वो अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल करता है तो वो डेरेक के पास होती है क्योंकि पुलिस ऑफिसर डेरेक से मिला हुआ होता है। और अब वो जेरेड से कहता है कि मुझे उस प्लेन की लोकेशन बता दो वरना मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड को मार दूंगा।
जेरेड कहता है ठीक है, पर तुम्हें मेरी बताई हुई लोकेशन पर आना होगा। डेरेक उसकी बात मान जाता है। डेरेक के पास पुलिस ऑफिसर भी होता है जो कि डेरेक से कहता है कि तुम्हारा काम हो चुका है, अब तुम जेरेड की गर्लफ्रेंड को छोड़ दो। पर वो उसकी गर्लफ्रेंड को नहीं छोड़ना चाहता, इसीलिए वो पुलिस ऑफिसर को मार देता है। उसके बाद अपने शिप को लेकर उस जगह पर जाता है जहां पर जेरेड ने उसे बुलाया था, और अब जेरेड उसके शिप के अंदर जाता है जहां पर वो देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड को डेरेक ने बांधा हुआ है। वो डेरेक से कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड को छोड़ दो, मैं उस प्लेन के साथ साथ तुम्हें उस शिप के बारे में भी बता दूंगा जिसका नाम ज़ेफर है, जिसमें खजाना है। लेकिन डेरेक को उसकी बात पर यकीन नहीं आता। वो कहता है कि मुझे उस प्लेन की लोकेशन पर ले चलो, जिसके बाद जेरेड उसे उस लोकेशन पर ले जाता है। और जब वो वहां पर पहुंचते हैं तो वहां ऊपर उन्हें सतह पर उन नशीले पदार्थों के कुछ खाली पैकेट तैरते हुए दिखते हैं। जेरेड कहता है कि ये वही है जो तुम्हें चाहिए, जिसके बाद वो डेरेक और उसके साथियों की आंखों में धूल झोंक कर समंदर में कूद जाता है। डेरेक भी अपने दोनों साथियों के साथ उसका पीछा करता है। वहीं हमें जेरेड की गर्लफ्रेंड को दिखाया जाता है जिसे ऊपर केबिन में बंद किया गया है। उसके हाथों में हथकड़ियां होती है जिन्हें वो काट देती है, साथ ही उस केबिन के प्रेशर पाइप को तोड़ देती है। जिसके बाद बोट का ऑपरेटर नीचे आता है और जब वो उस केबिन के अंदर चेक करने के लिए जाता है तो बड़ी चालाकी से जेरेड की गर्लफ्रेंड उसे वहां पर बंद करके निकल जाती है। ऊपर एक और आदमी होता है जो पहरा दे रहा होता है, पर अब यहाँ पर जेरेड का एक साथी अपनी बोट से आ जाता है जो उसके पांव पर एरो से वार करके उसे अपने साथ खींच कर ले जाता है। पानी के अंदर हमें डैरेन को दिखाया जाता है। से वो घंटी मिल जाती है जिस पर ज़ेफर लिखा होता है। डैरेन समझ जाता है कि जेरेड ने उसे जो कुछ कहा था वो सच है, उसे खजाने के बारे में पता है। और अब के दो साथियों में से एक साथी प्लेन के अंदर जाता है जहां पर वो देखता है कि पायलट की सीट पर कोई बैठा हुआ है, और ये और कोई नहीं बल्कि ब्रेस होता है। और उसे लगता है कि जब प्लेन क्रैश हुआ होगा तो पायलट की मृत्यु हो गई होगी, ये उसी की बॉडी है। वो वहां से जाने लगता है और जेरेड भी अब जो वहां पर छुपा हुआ होता है वो बाहर निकल जाता है। ये दोनों से मार देते हैं, जिसके बाद ये प्लेन के बाहर आते हैं जहां पर डेरेक का दूसरा साथी है जो इनके ऊपर हमला करता है, पर ये उसके ऑक्सीजन मास्क को तोड़ देते हैं जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। ब्रेस जख्मी है, इसीलिए जेरेड उसे ऊपर जाने के लिए कहता है। वही हमें बोट में दिखाया जाता है जहां पर जेरेड की गर्लफ्रेंड के सामने एक बार फिर से वो आदमी आ जाता है जिसे उसने केबिन के अंदर बंद किया था, पर वो उसे जख्मी कर देती है और उसे लेकर पानी में कूद जाती है जहां पर शार्क होती है। शार्क खून की वजह से उस आदमी को मार देती है। पानी के नीचे हमें जेरेड को दिखाया जाता है जिसके सामने डेरेक आ जाता है जो कि उस पर एरो से हमला करना चाहता है। दोनों के दोनों प्लेन के अंदर होते हैं और अब इससे पहले कि वो एरो से हमला करता, जेरेड ऑक्सीजन सिलेंडर की नोब को तोड़ देता है जिससे ऑक्सीजन सिलेंडर का सारा ऑक्सीजन बाहर निकलने लगता है और वो सिलेंडर बड़ी तेजी से डेरेक की तरफ जाता है। वहां पर फ्यूल टैंक होता है और जब वो सिलेंडर फ्यूल टैंक से टकराता है तो एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। अब तक जेरेड बाहर निकल गया होता है। इस ब्लास्ट में डेरेक की मृत्यु हो चुकी है। 6 हफ्ते बीत जाते हैं और एक बार फिर से जेरेड, उसकी गर्लफ्रेंड, उसका दोस्त ब्रेस और इनका एक और साथी उसी लोकेशन पर आते हैं और अब ये रस्सी से पानी के नीचे से उस तोप को खींच रहे होते हैं जो इन्हें पहले मिली थी, पर तभी इनकी रस्सी टूट जाती है जिससे तोप बड़ी तेजी से नीचे धरातल से टकराती है जहां पर वो शिप दफन होता है। और जब तोप वहां से टकराती है तो लकड़ी का कुछ हिस्सा टूट जाता है। उसके नीचे खजाना होता है जिस खजाने की इन्हें तलाश थी। ब्रेस पानी में कूद जाता है और उस खजाने को देखकर बहुत खुश होता है और अब ये सब के सब बहुत अमीर हो चुके हैं, जैसा कि जेरेड का हमेशा से सपना था। वो किसी पुराने डूबे हुए शिप के खजाने को ढूंढना चाहता था और यहाँ का लॉ भी यही है, अगर ये उस शिप की पहचान बता देते हैं जो इनके पास है तो ये पूरा खजाना ये खुद क्लेम कर सकते हैं। इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये फिल्म, ये कहानी आपको पसंद आई होगी।